जय हिंद। जैसे कि आप सबके चल रहे थे एक्सरसाइज 8.1 जो कि डॉक्टर के.सी. सिन्हा के ट्रिग्नोमेट्रिक बना रहे थे, ठीक है, जो कि त्रिकोणमिति है आपका। तो आपका 1 से लेकर के सवाल हमने बनाए थे, बताए थे आप सबको 1 से लेकर के 41 तक, ठीक है, जो कि उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ भी आ गए होंगे और आप सब प्रैक्टिस भी किए होंगे, ठीक है। जो कि 41 तक हम क्वेश्चन देख लिए थे, आज हम 41 से आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए कि 41 तक हम बना लेते हैं, आज देखिए हम 42 से देखेंगे। तो 42 में आपका पहला देखिए कुछ भी नहीं है, सब एक ही जैसा सवाल है, बस इसमें क्या है P और B और H। अगर ये 3 ठो हमको मालूम चल गया तो बस इस पर मान बैठा करके हमको बना लेना है, ठीक है, समझ गया ना। तो चलिए 42 में पहले बोलना आपका कि निम्नलिखित के मान बताएं, निम्नलिखित के मान बताएं, यानी कि आपका इतना गो है, क्या है, इतना ठो है, आपको इसको हल करके यानी कि मान निकाल करके इसमें मान बैठा करके इसको मान बताने के लिए बोल रहे हैं। चलिए देखिए, जैसे आपका इसमें क्या है, साइन ए है ना, ए के लिए अलग निकालेंगे, बी है, बी के लिए अलग निकालेंगे। क्यों ए के लिए अलग निकालेंगे, क्यों बी के लिए अलग निकालें, आइए देखते हैं, तब समझ में आएंगे, ठीक है। पहले बोल देंगे तो अच्छा नहीं लगेंगे, हमको भी नहीं लगेंगे, आपको भी नहीं लगेंगे। पहले यहाँ पर पहले इसको बता देते हैं, तब बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आपको आ जाएंगे, ठीक है। देखिए पहला है आपका साइन ए है ना, पहला क्या है, साइन ए, जो कि आपका 4 कितना है, 5 है, ये ना 4/5 है। देखिए यहाँ पर दिया है कि ए है, यहाँ बी है, तो इसीलिए ए के लिए पहले निकालेंगे, तब जाकर हम बी के निकालेंगे। हम ए के लिए भी पी बी एच मालूम कर लेंगे, बी के लिए भी पी बी एच मालूम कर देंगे। क्या ये आपसे सवाल नहीं बनेंगे, बन जाएंगे ना। चलिए पहले निकालते हैं तब बात करते हैं। देखिए P बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, H बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। इसमें ऑप्शन क्या है, B है ना, तो B बराबर सूत्र क्या आता है, H स्क्वायर। तो H स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर, ठीक। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 25 में 16 घटाएंगे तो 25 में 16 घटाएंगे कितना, 9, इसलिए B बराबर 9 का मतलब वर्ग कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए ना। देखिए ए के लिए आपने निकालें P B H निकालें, ठीक है। तो यहाँ देखिए B भी है ना, B भी है ना, तो B के लिए हम ये भी मान निकाल लेते हैं तीनों। देखिए B के लिए क्या है, कोस B है, तो B बराबर कितना है, 12/13, कितना है आपका, 12/13, जो कि कोस का सूत्र क्या था, B/H, कोस का क्या सूत्र था, B/H, जो कि B बराबर कितना हो गया, 12, H बराबर कितना हो गया, 13। इसमें ऑप्शन क्या है, P है, P बराबर सूत्र क्या होता है आपका, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। चलिए आइए लगाते हैं, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो क्या सूत्र, H का कितना मान हो गया, 13 का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो B का मान कितना है, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना, 169, 12 का स्क्वायर कितना, 144 हो गया ना। अच्छा देखिए इसको अगर हम इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घट के कितना हो जाएंगे, घट के 5 2 यानी कि 25, जो कि आपका √25 का वर्गमूल कितना हो जाते हैं, 5 होता है। देखिए P B H इसका भी मालूम कर लेना। देखिए A के लिए हम B के लिए भी मालूम कर लिए, P B H हम A के भी एंगल में कर लिए P B H। अब क्या हम इसको मान नहीं बैठा सकते हैं, भिन्न का जोड़ है। देखिए क्या है भिन्न का जोड़, बच्चा वाला सवाल है। देखिए कोस A है ना, फिर आपका साइन B है प्लस साइन A इंटू कोस B है। चलिए इसका सूत्र क्या था, B/H, इसका सूत्र क्या था, B/H। तो देखिए B/H A है ना, A के लिए चलिए B तो यही ना हो गया ना आपका, 3/H, H कहाँ है, 5 है, हो गया, इंटू दें, B के लिए है, B यहाँ है निकाले है ना, इसका सूत्र क्या है, P/H, तो P का मान कितना, 5/H, H का मान कितना, 13 लिख दीजिए, प्लस का प्लस। देखिए A है ना, तो A के लिए एंगल में चलेंगे तो A के लिए क्या आ जाएंगे, P/H, तो P का मान कितना, 4/H, H का मान कितना, 5, 4 कितना, 5 इंटू कोस B, बीटा अथी कितना है, B, तो B/H, तो B बराबर कितना, 12 कितना H कितना मान है, 13
हो गया ना। तो चलिए इसको ऊपर नीचे कटा दिए तो 3 तरीका ने फिर इधर भी कट रहे हैं क्या आपका नहीं कट रहे हैं। चलिए 3 बटे कितना 13 प्लस अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो गुना करिए ऊपर में कितना हो जाएगा 48 बटे 65 हो गया ना। तो 65 हो गया। देखिए इसका एलसीएम करेंगे कितना हो जाएगा 65 आ जाएंगे ना। 13 से अगर करिएगा तो 1 और फिर 5 वही हो जाएगा 13 से 65। तो इसमें भाग दीजिए कितना और 5 बार में 5 गुना 3 कितना 15 प्लस इसमें 1 और प्लस 48 हो गया। तो इन दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा हो जाएंगे आपका 2 10 13 और 5 1 6 यानी 63 बटे कितना हो गया आपका 65। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, 8.1 में कोई भी सवाल में ऐसा दम नहीं है जो कि नहीं आपसे बनेंगे। अगर आप अच्छे तरीके से अगर फॉर्मूला के साथ अगर प्रैक्टिस थोड़ा सा भी किए होंगे तो। चलिए देखिए इसमें ए के लिए बोल रहा था तो ए के लिए हम निकाल दिए। ठीक है। देखिए ए के लिए हमको बोल रहा था तो हम ए के लिए हम निकाल दें। ठीक है, समझ गए। बी के लिए बोल रहा था तो बी के लिए भी निकाल दें। फिर इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित के मान, निम्नलिखित यही हुआ ना, इसी को मान निकाल करके बताना है कि कितना निकलेगा। तो 63 बटे कितना 65 निकला। ए बी ए के लिए ई हो गया, बी के लिए ई हो गया, फिर ए के लिए ई हो गया, बी के लिए ई हो गया। मान बैठाए भिन्न का जोड़ बनाए, कुछ है बच्चा ना चौथा पचमा का सवाल है। बस इसमें साइन आप दे दिया, कोस दे दिया, बस उसमें जैसे होता है ना मान निकलना, मान पे बैठा करके बनाते हैं और कुछ भी नहीं है। अगर आपने ये हिसाब एक ठो समझ गए ना ए बनाने के लिए, तो इसका जितना भी 5-6 ठो है ना वो अपने से बना लीजिएगा। ठीक है ना। आप नहीं भी बनाइएगा तो कोई बात नहीं, हम फिर से बताएं, अब भी पूरे कंप्लीट करेंगे, हर सवाल बताएंगे। ठीक है। चलिए ताता यहाँ से अच्छे तरीके से उतारिए। ठीक है यहाँ तक। ठीक है। देखिए दूसरा नंबर भी सेम सवाल है, वही है, बस इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, बस बैठाना। ए के लिए एक एंगल को देखना, बी के लिए बी देखना। चलिए आइए जल्दी थोड़ा बना लेते हैं। देखिए 10a है ना, 10a बराबर कितना √3 बटे कितने है कुछ नीचे में 1। ये क्या होगा p, ये क्या होगा b, इसमें ऑप्शन क्या है h है। तो h सूत्र क्या था p स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस b यानी कि 1 का स्क्वायर। तो देखिए रूट से क्या स्क्वायर हटेंगे ना जी, हट गए 1 प्लस तो कितना हो गया 3 + 1 और जोड़ के कितना 4। तो इसीलिए 4 का वर्गमूल कितना हो जाएंगे √4 का वर्गमूल 2 हो जाएंगे, निकल गया ना PBH। तो फिर देखिए अब कितना आपका साइन b है, चलिए वो b भी निकाल लेते हैं। कितना 1/2 है, इसका सूत्र क्या था P/H। तो इसमें ऑप्शन क्या है b है, तीनों मालूम करना है ना। तो h का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना 4 -1 हो गया और घट के कितना 3 हो गया। इसीलिए b का मान कितना निकल गया √3, इसलिए b का मान कितना निकल गया √3। ठीक है। चलिए अब बनाते हैं, यही है ना दूसरा नंबर। देखिए साइन a है इंटू कोस b है माइनस कोस a है इंटू साइन b है, ये है ना। तो चलिए साइन a के लिए तो यही ना हो गया a, तो P/H, तो p का मान कितना √3 बटे h का मान कितना 2 इंटू कोस b यही हो गया B/H, b का मान कितना √3 बटे h का मान कितना 2 हो गया माइनस कोस a के लिए यही हो गया B/H, तो b का मान कितना 1 बटे h का मान कितना 2 इंटू साइन b के लिए हो गया P/H, तो p का मान कितना 1 बटे h का मान कितना 2 हो गया। देखिए √3 गुना √3 कंप्लीट 3 हो गया। हाँ 2 गुना 2 कितना 4 माइनस 1 बटा कितना 2 गुना 2 4। तो देखिए इसका एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया। इसको इसमें भाग देंगे 1 गुना 3 कितना 3 हो गया। इसमें भाग देंगे कितना 1 गुना 1 कितना 1 हो गया। इसको फिर कटाएंगे कितना थी घटाएंगे कितना 2/4। अच्छा देखिए फिर तो कट रहा है ना 2 बार में, ऊपर में 1। तो ये आपको बताए थे कि ऊपर का जो 1 रहेंगे मान्यता वो रहेंगे, नीचे का आपका नहीं रहेंगे। तो कितना इसका निकल गया 1/2, यही हो गया आपका आंसर। तो इसमें क्या था आपका कि पहले a का निकालना है फिर b का निकालना है, बस इसमें मान बिठाना बच्चा लो तो सब सवाल है। क्योंकि आपको एक अच्छा से बता दिए, ये तो हम नहीं बताते हैं तब पर भी बता दिए। ठीक है, उतारिए जल्दी थोड़ा सा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं 42 का तीसरा देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है क्या कि साइन a इंटू कोस b प्लस कोस a इंटू साइन b, यदि 10a बराबर कितना 1/√3 और 10b बराबर कितना √3 है। तो देखिए क्या सब सेम सवाल है क्या नहीं है ना। a के लिए पहले निकालना, b के निकालना, बस मान बैठाना बस निकालना है। देखिए a के लिए क्या हो गया आपका 10a बराबर कितना आपको 1/√3 है ना। इसका सूत्र क्या P/B, तो इसमें ऑप्शन क्या है h है। तो h बराबर सूत्र क्या था p का स्क्वायर प्लस यानी कि b का स्क्वायर हो गया
स्क्वायर से क्या रूट कैंसिल हो गया, कितना बच गया आपका 1 + 3, तो कितना हो जाएगा आपका 4 ना हो जाएंगे जोड़ के, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाता है 2 हो गया। चलिए ये तो ए के लिए निकाले ना, बी के लिए निकालिए। अब 10 बी के लिए कितना है √3 है, नीचे हमने कुछ 1 हो गया। इसका सूत्र क्या था p/b, इस ऑप्शन क्या है h है, तो h बटा सूत्र क्या था p² + b², p का मान कितना है √3 का होल स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, फिर कितना बच गया आपका 3 + 1, तो जोड़ के कितना 4, और इसका वर्गमूल कितना होता है √4 का 2 होता है ना, इसलिए h बराबर 2 निकल गया। ठीक है, देखिए p मालूम हो गया, b मालूम हो गया, h मालूम हो गया, b के लिए हो गया। फिर देखिए a के लिए आपने p मालूम कर लें, b मालूम कर लें, h मालूम कर लें। जब यहाँ तक कर लें दोस्त, क्या आप a नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, तो आइए इसको भी बना लेते हैं। तीसरा नंबर में sin a है ना, इंटू cos b है, और फिर प्लस cos a इंटू sin b है। चलिए देखिए sin a के लिए e हो गया एंगल, तो इसका सूत्र क्या था p/h, तो p का मान कितना 1 बटे h का मान कितना 2, ऐसा सूत्र क्या था b/h, तो b के लिए चलिए b/h, तो कितना हो गया आपका 1/h, h कितना मान 2 है। ठीक, प्लस का प्लस दें, cos a के लिए हो गया b/h, तो b का मान कितना √3/h, h का मान कितना 2 इंटू साइन b के लिए दिया गया p/h, तो p का मान कितना √3/h, h का मान कितना 2 है। जब आप ये कर लें, क्या आपको भिन्न का भी जोड़ नहीं आ रहे हैं सर, काहे आप उतना बोल रहे हैं सर, हम क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको बार बार एक ही सवाल बता रहे हैं, सब सेम देखिए वही सवाल है, क्या सेम है वही सवाल, सिर्फ क्या है उसमें अंक चेंज कर देता है ना, सिर्फ यहाँ अंक चेंज कर देते हैं, यहाँ पर अंक चेंज कर देते हैं, बस बनाइए, क्यों नहीं बनाएंगे, एक सवाल सिर्फ आपको समझाना है, सारा बन जाएगा अपने से। 2 गुना 2 करेंगे कितना 4, प्लस √3 गुना √3 क्या होगा कंप्लीट 3 हो जाएंगे, तो 2 गुना 2 4, तो अगर 4 इसके में एलसीएम लाएगा तो नीचे नीचे क्या करेंगे भाग देंगे, ऊपर से गुना कितना 1 1 गुना 1 1, प्लस इसमें भाग देंगे 1 कितना बार में 1 बार में, 1 गुना 3 करेंगे कितना 3 3 1 4, जोड़ के बेटा 4, काट के कितना 1, इसीलिए इसका आंसर कितना हो गया आपका 1। था कुछ इसमें नहीं था। चलिए उतारिए यहाँ जल्दी से ना, आगे भी देखना है सवाल। ठीक है, देखिए अब 42 का चौथा हम बोल रहे हैं क्या, 42 का चौथा हम बोल रहे हैं क्या 10a + b/1 - 10 × 10b है, इसका मान फिर इसका निकालना है, कुछ भी नहीं है ये भी। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए आपका पहला दिया है कि साइन a का पहले निकालेंगे 1 बटे कितना है √2 है ना, तो देखिए इसका सूत्र क्या था p/h, तो इसमें ऑप्शन क्या है आपका b है ना, p/h, तो इसमें ऑप्शन क्या है आपका b है, तो चलिए b बटा सूत्र निकालते हैं। तो b बटा सूत्र क्या था h² - p², तो h का मान कितना है √2 का होल स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, तो 1 हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना बच गया 2 - 1, घट के कितना हो गया 1, इसलिए b का √1 का वर्गमूल कितना हो गया 1 हो गया। ठीक, अब चलिए ये तो a के लिए देखें ना, b के लिए पहले मान निकाल लेते हैं तब बात करेंगे उस पर। चलिए b के लिए क्या है √3/2 है, चलिए लिखते हैं √3/2 है, तो ये क्या हो गया b/h सूत्र होता है ना, तो b/h, इसमें ऑप्शन क्या है p है, तो p बटा सूत्र क्या होता है h², यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बच कितना गया 4 - 3, घट के कितना 1 ना, तो इसलिए √1 का वर्गमूल कितना 1 ही हो गया। समझ गए यहाँ तक? क्या आपने ये मान निकाल लें, a के लिए भी निकाल लें, b के लिए भी निकाल लें, क्या आपसे ये मान नहीं बनेंगे, बन जाएंगे। तो देखिए आपका यही है ना, यही डायरेक्टली बना देते हैं, क्या लिखना है बार बार, ये कि जिससे मैं आपको समझ में भी आ गया है अच्छे से। देखिए 10a है, तो a के लिए हम अलग करेंगे, b के लिए भी हम अलग करेंगे। ओके, चलिए 10a है, तो 10a के लिए यही हो गया ना p/h, तो p/b सूत्र होता है p/b, तो 1 बटे फिर b का 1, तो 1 ही हो जाएगा, प्लस b का लिए सूत्र क्या होगा b हो गया ना, तो b के लिए क्या हो जाएंगे आपका p/b होता है ना, तो p देखिए कहाँ पे है 1 है, चलिए मिल गया, बटे b कहाँ ये है b/h, तो सॉरी √3 है ना, चलिए 1 माइनस, देखिए सेम है ना, तो चलिए इसको भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए अगर ऊपर में 3 लेंगे √3 एलसीएम, तो कितना 1 प्लस इसमें 1 किन हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाना चाहिए घट के, रुकिए 1 मिनट, इसमें हो गया √3 हो जाएंगे, सॉरी इसमें नहीं कुछ, 1 से भाग देंगे कितना √3 गुना 1 कितना √3 प्लस इसमें भाग दें 1 ही हो जाएगा,
बटे 2, इसमें भी आ जाएंगे। गुना है क्या, एक बार लिखें, डायरेक्ट हम बना देते हैं। √3 माइनस, एक लाइन आपको लिखना था, ठीक है ना, आप सब में छोड़िएगा, इसमें भाग देंगे तो एक बार 1 हो गया। तो अब देखिए बच क्या गया, √3 + 1 बटे √3, और जो नीचे में ऊपर चल जाएंगे और जो ऊपर में वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, √3 कैंसिल हो गया। अब बच क्या गया आपका, √3 + 1 बटे √3 - 1 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत है नहीं है सर, प्लस में था प्लस ऊपर कर दें, माइनस में था वो माइनस नीचे कर दें। चलिए कर दिए। चलिए 3 + 1 बटे 3 - 1, ठीक है। अच्छा, जब आपका इस टाइप का सवाल दे, ऊपर मेरे प्लस नीचे मेरे माइनस, तो ये डायरेक्ट दिमाग अपना लगा देना है कि हर का प्रेमीकरण कर देना है। क्या करना है, हर का प्रेमीकरण कर देना है, यानी नीचे ऊपर मल्टीप्लाई गुना कर देना। जैसे यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ नकचिप्पा यानी माइनस है तो प्लस से कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे प्लस से। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ क्या कर देंगे ना, माइनस से यानी नकचिप्पा से। ओके ओके, चलिए माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √3 + 1 बटे √3 + 1 हो गया। यहाँ लिख दीजिएगा नीचे और ऊपर, नहीं तो यहाँ लिख दीजिएगा हर का प्रेमीकरण करने पे। ठीक, चलिए। अच्छा, आपने क्या ये नहीं पढ़ाए थे कि a² - b² सूत्र क्या था, एक बार प्लस में एक बार माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस, होता है कि ना। अच्छा, x गुनी x करते हैं, क्या x² करते हैं ना, तो इसी को हम अगर x पे पावर होल स्क्वायर करेंगे तो दिक्कत होगा, नहीं है सर दिक्कत। तो वही देखिए क्या आपका सेम है कि ना, सेम है तो उसी तरीका से हम लिख देंगे √3 1 का होल स्क्वायर। आई देखिए एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्या वही फॉर्मूला बैठ रहा है ना, a² - b² पे। जी सर बैठ रहा, तो बैठाइए √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। चलिए बिठा दिए। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे कि ना, एक तो फिर टू टाइप का। जी सर पढ़ाए हैं, 1 + b का होल स्क्वायर सूत्र होता है a² + b² + 2ab, होता है कि ना। जी सर होता है। तो अब देखिए क्या आपका ये तो यही हो गया ना, ये b हो गया, तो √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2a, तो कितना √3 × b, ठीक। और √3 का कितना हो जाएगा आपका, हाँ ये बार प्लस में और माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस का सूत्र क्या था, a² - b², तो स्क्वायर से कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर टूटेगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्क्वायर से ही रूट कैंसिल, बच क्या गया 3 -1 हो गया, ठीक है। देखिए इससे स्क्वायर से फिर स्क्वायर रूट भी कैंसिल, 3 + 1 का स्क्वायर 1 + 2 √3, इससे मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए घाट के कितना 2 हो गया, इसको जोड़ेंगे कितना 4 + 2 √3 बटा 2 हो गया ना। अच्छा, आपने यहाँ पर देखिए कुछ क्या आपको हम इसमें दिख रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 4 है, समझिए फिर मेरी बात को, यहाँ 2 है यहाँ पर 4 है, क्या इसमें 2 कॉमन आ रहे हैं, जी सर आ रहे हैं, तो चलिए कुछ कॉमन लीजिए। देखिए 2 कॉमन लेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 2, यानी कि भाग देंगे कितना 2 बार में ना, तो यहाँ गया 2, इसमें कितना बार कट जाएंगे आपका, एक बार में, तो हो गया √3 बटे कितना है 2 है। तो चलिए 2 2 कैंसिल, बच क्या आ गया आपका 2 + √3, यही हो गया आपका आंसर, यही क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए इसको अच्छे तरीके, सब एक ही सवाल है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा टाइप का नहीं है, हार्ड नहीं है, सब सेम सवाल है, बस भिन्न का मान बैठा करके भिन्न का जोड़ अच्छे से बना करके निकाल दीजिए इनसे, ठीक है। चलिए यहाँ से उतारिए अच्छे से, ठीक है। देखिए अब 42 का आपका है 5वां नंबर, जो कि है इसमें बोल रहे हैं क्या सेक ए, देखिए सब सेम सवाल है। देखिए इसमें इस बार ए के बारे में पूछ रहा था, यानी एक ही को मान दिया, अदरवाइज समझ में 3 क्या दे रहा था, ए और बी दे रहा था ना। इसमें देखिए ए है तो ए के लिए चलिए पहले निकाल लेते हैं, ये तो और अच्छा वाली सवाल है। चलिए ए के लिए है आपका 10a बराबर कितना 2 है, और ये कुछ नीचे में 1 मान ली, यानी p बराबर कितना 2, b बराबर 1, इसमें ऑप्शन क्या है h है, तो h का सूत्र क्या था p², यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 4 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1, तो इसका जोड़ के कितना √5, ठीक है। चलिए अब देखिए इस पर मान यहीं डायरेक्ट बैठा देते हैं, इसका अगर मान बैठाइएगा a के लिए कितना होगा, a के लिए क्या सब एक ही, तो a बैठाएंगे, इसका सूत्र क्या था h/b, तो h/b तो √5 बटे b 1 हो गया, इसका p/b यानी कि 2/b तो 1 हो गया, ठीक। इसका क्या सूत्र होंगे p/b, तो p का मान कितना 2 है, बटे b का मान कितना 1 का
स्क्वायर तो स्क्वायर दे देंगे। ठीक, इसका सूत्र क्या था आपका h बटे पी, तो h बटे पी, h का मान कितना है आपका √5 बटे h बटे पी, तो 2 हो गया। ये कहा दे रहा है, हो गया। चलिए √5 हो गया बटे नहीं कुछ 1 हो गया। तो या तो इसको हम अथी नहीं कर सकते हैं 2√5 बटे 1 अब प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, 1 का तो 1 ही हो जाएगा और √5 2 हो गया। देखिए 2√5 एक लाइन लिखिए देते हैं, फिर कितना हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा ना, तो कितना बच गया आपका, कितना बच गया 2 बार में तो कितना 2√5 ना हो जाएगा। रुकिए पहले देख लीजिए मान, तो आप सब सही लिखे ना, सेक इंटू 10 इतना ठीक, h बटे बी, तो h का मान कितना √5 ठीक है बटे b का मान 1, तो 10 का p बटे b, तो p का मान इतना, b का मान कितना 1 हो गया। ठीक है, प्लस 10 ये, तो 10 p बटे b, तो p का मान बटे b हो गया, 1 स्क्वायर हो गया। h बटे p, तो h का मान कितना √5 बटे p2 ठीक तो है, तो 2 हो गया यहाँ पे, 2 हो गया। ठीक, 2√5 1 ठीक, इसको 4 बटे 1 ठीक, 2 इतना हो गया, 2 कट गया कितना 2 बार में, √5 बच गया। देखिए नहीं रुकिए, यहाँ पे क्या है 2√5, देखिए यहाँ पर माइनस होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस होना चाहिए तब होंगे, क्योंकि यहाँ देखिए अगर इसको जोड़ते हैं तो 2√5 हो गया, ये देखिए 2√5 हो गया, कितना हो जाएगा आपका 4√5 हो जाएंगे, यहाँ माइनस होना चाहिए, लगता है सवाल गलत लिखा गया। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए, समझ गए ना। देखिए कितना आप हो जाएंगे, काट नहीं जाएंगे ना आपका, कितना हो जाएगा आपका 4 बटे 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो गया। ठीक, चलिए इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, इसको बाद में कितना 4 ना हो जाएगा ना, 4√5 प्लस इसमें कितना 8 माइनस इसमें कितना √5, समझ गए ना। चलिए अब इसमें देखिए क्या आपका ये दोनों एक जात है ना, तो घाट के कितना हो जाएगा 3 ना हो जाएगा ना, प्लस 8 बटे 2, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे इंटू था, वो भी आपका सही था, लेकिन यहाँ माइनस था, किताब में आपका ये माइनस दिया होगा, राइट हमको पता है ये माइनस दिया होगा, तो इस तरीका से आपका आंसर भी होंगे। इंटू देता तो वो भी सही था आपका। ठीक है, चलिए उतारिए जल्दी, आगे देखना भी है। चलिए देखते हैं हम 42 का छठा यानी लास्ट सवाल है आपका। देखिए इसमें क्या है आपका कोसेक ए बराबर निकालना है, फिर उसमें मान बैठाना। चलिए निकालते हैं। देखिए कोसेक ए बराबर सूत्र क्या होता है h बटे पी, तो आइए ना बनाते हैं, नीचे में कुछ 1, तो h बराबर कितना हो गया 2, p बराबर कितना हो गया 1, इसका ऑप्शन क्या है बी है, तो बी सूत्र क्या था h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो चलिए तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 तो √3 हो जाएगा, इसलिए बी का मान कितना निकले √3। तो अब देखिए 1 बटे 10 ए बराबर सूत्र होता है कोट ये जी सर होता है, प्लस साइन ए का बराबर सूत्र क्या था पी बटे एच, तो पी का मान कितना है 1 है, बटे एच का मान कितना 2 है, बटे 1 प्लस इसका सूत्र क्या था बी बटे एच, बी का मान कितना √3 बटे एच का मान कितना 2। चलिए लिख देते हैं, इसका सूत्र क्या बी बटे पी, तो बी का मान कहाँ है डायरेक्ट बनाते हैं, क्या एक ही सवाल बार बार वैसे बताना जरूरी नहीं है ना कोनो। कोट ये बड़ा सूत्र क्या होता है बी बटे पी, तो बी का मान कितना √3 बटे 1। चलिए 1 बटे 2, इसको वेल से लेंगे कितना 2, आप फिर इसमें भगा देंगे 2 आप फिर √3। चलिए हो गया √3 बटे 1 प्लस 1 बटे 2, ऊपर चल जाएगा नीचे, नीचे जो है ऊपर जो है नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, बच के आ गया √3 बटे 1 और प्लस 1 बटे 2 प्लस √3 हो गया ना। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस √3 ना आ जाएंगे, जी सर आ गया। चलिए लिखते हैं 2√3, इसमें भाग देंगे क्या वही ना हो जाएगा ना, यानी कि √3 से 2√3 भाग गुना करना है, इसको 1 से तो कितना 1 ही हो गया। चलिए 2√3 यानी कि 6 हो गया, डायरेक्ट 6 लिख देते हैं, प्लस 1 बटा 2√3। ठीक ना। चलिए देख लेते हैं क्या कोई कहीं गड़बड़ तो नहीं ना, जी सर नहीं है। चलिए क्या 2 3 3 6 प्लस 1, चलिए ठीक है 7 बटे कितना आ गया 2√3, यही आपका क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपका यही आंसर, कहीं कुछ मिस्टेक नहीं ना, जी सर नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। पहले चलिए इसको देखिए तो
अरे 2√3 दे प्लस था, प्लस छूट गया है, हो गया दिमाग खराब होता है, प्लस छूट गया है। देखिए यहाँ पर क्या था आपका कि प्लस था ना, यहाँ पे प्लस था ना, इनटू देते थे। देखिए यहाँ पर प्लस है 2 प्लस √3 है ना, इसको इसमें भाग देंगे कितना, √3 से कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 प्लस √3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का प्लस दे देंगे, इसको इसमें भाग देंगे कितना बार में, एक बार, 1 गुना 1 1 हो गया, ठीक। चलिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√3 प्लस √3 गुना √3 कितना, कंप्लीट 3 1 बट 2 प्लस √3। अच्छा इसको देखिए 2√3, आप इसको जोड़ेंगे कितना, 4 हो गया। चलिए 2√3 हो गया, ठीक है। इसको देखिए इसमें कॉमन आ रहा है 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा कितना, √3 प्लस 2n हो जाएगा ना, बट 2 प्लस √3। तो देखिए ये दोनों सेम कट गया, बच क्या गया, 2 बच गया। ये थोड़ा सा भी अंक आपका चेंज होगा तो बस आंसर ही नहीं निकलेगा, ये आपका बनेगा ही नहीं। देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ पर इंटू दिए, थोड़ा सही से लिखिए नहीं तो इसे दिखा नहीं, ठीक। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ से इसको अच्छे से उतारिए। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल लेंगे, नहीं 43 से स्टार्ट करेंगे, अब 42 की क्योंकि आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। उतारिए जल्दी, देखना जल्दी जल्दी। चलिए देखिए 43 का ये में बोल रहा है, इस बार था मान निकालना, तो इस बार बोल रहा है सिद्ध करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, LHS बराबर RHS प्रूव करना, ये आपको पूरा अच्छे तरीके से बता दिए। LHS इधर को बोलते हैं, उसको RHS बोलते हैं। चलिए पहले मान निकालना है, तो पहले मान निकाल लेते हैं। कितना आपका साइन b है ना, साइन b कितना 1/2, इसका सूत्र क्या था, साइन का b/h, जो कि p का मान कितना है 1 है, h का मान कितना है 2 है, तो इसका bn ऑप्शन है ना, b सूत्र क्या था h स्क्वायर, यानी h 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस 1 का स्क्वायर कितना 1 ही हो गया, और घटा करके कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसलिए b का मान कितना हो गया √3। तो देखिए इसमें अब से यानी कि जब आपने p भी मालूम कर लिए, h भी मालूम कर लिए, b भी मालूम कर लिए, क्या आपको LHS नहीं बनेगा आपसे, LHS करके क्या RHS आप नहीं बना पाइएगा, जी सर बना लीजिए, बना लेंगे। चलिए आइए बनाते हैं। LHS में आपका 3 cos b माइनस 4 cos QB है ना, तो देखिए इसका अब 3 है तो इसका सूत्र क्या b/h, तो b का मान कितना है √3 है ना, h का मान कितना है 2 है, जी सर है, तो इसका सूत्र क्या था b/h, तो b का मान देखिए कितना है √3 बट h का मान कितना है 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको गुना करेंगे कितना 3√3/2, इसको देखिए क्या इसको √3 गुनी √3 कर सकते हैं कि ना, 2 बार, या तो कंप्लीट स्क्वायर से रूट भी कैंसिल कर सकता है, या कितना हो जाएगा आपका कंप्लीट 3 हो जाएगा, ऐसा कितना हो जाएगा 4 ना हो जाएगा ना, तो 4 कैंसिल, अब बच क्या गया आपका, बच क्या गया आपका 3√3/2 माइनस 3n बच गया ना, जी सर बच गया 1, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएंगे। चलिए फिर देख लेते हैं एक बार, अरे यार क्यों है ना, दिमाग खराब हो जाता है, क्यों है, तो 1 √3 और ना आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो गया आपका 1 हो जाएगा, चल 8 तो हाँ हो गया 3√3/2 हो गया, तो इसमें कितना हो जाएगा 3√3, अब माइनस में कितना 3√3, देखिए ये प्लस में ये माइनस में क्या घाट के क्या हो गया आपका 0/2, तो अर्थात क्या हो गया आपका 0 है ना, तो देखिए यही RHS प्रूव करना था, प्रूव हो गया क्या ना आपका, हो गया ना प्रूव, LHS ले करके RHS से प्रूव करना था। चलिए उतारिए यहाँ जल्दी से सवाल, ठीक है। देखिए 43 का दूसरा वही बोल रहा है, आप पहले मान निकालना तब प्रूव कर लेना है। चलिए मान निकालिए, कितना है √3/2 है, b/h, तो b/h तो इसमें ऑप्शन क्या है आपका p है ना, चलिए p सूत्र क्या आता है h स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, समझ जाइए, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 हो गया, और घाट के कितना हो गया 1n हो गया ना आपका, तो इसलिए p का मान कितना 1 हो गया, ओके। अब फिर देखिए अब यही निकालना है आपका LHS बराबर, देखिए क्या आपका 3 sin थीटा और फिर -4 sin क्यू थीटा है, तो देखिए 3 ऐसा सूत्र क्या था p/h, p का मान कितना 1 बट h का मान कितना 2 -4, इसका सूत्र क्या p/h, p का मान कितना 1 बट h का मान कितना b, यानी 2 का क्यू, तो देखिए 3/4 -4 यानी कितना 1/8,
कितना घर का हो जाएगा 2, यानी कि 3/2 माइनस 1/2 एलसीएम लेंगे 2 और 3 माइनस 1, तो घट के कितना हो जाएगा 2, 2/2, 2 कैंसिल 1, यही हो गया आपका RHS प्रूव्ड। होंगे क्या ना, चलिए उतारिए जल्दी थोड़ा सा जल्दी हिसाब देखना, अभी बहुत है सर। ठीक है, देखिए 43 का तीसरा में क्या बोल रहा है, सेक थीटा इतना है, लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा कि इसमें LHS करके RHS प्रूफ नहीं कर रहे थे, इसमें दोनों को एक साथ लेके चल जाए, तो LHS बराबर आप फिर लेके चलना था हमको RHS चलना था, वो हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट दोनों लेके चलेंगे, दोनों प्रूफ कर देंगे। क्या कर दें, दोनों प्रूफ कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए सेक थीटा तो क्या था P/H/B। चलिए पहले इसको देख लेते हैं, H/B, तो इसमें ऑप्शन क्या है, P है ना, H/B, तो P बराबर क्या था H स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 4 का स्क्वायर कितना 16, घाट के कितना 9, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा P बराबर 3 हो गया। ठीक, अब फिर देखिए अब यही लेके चलना है ना हमको, जी सर लेके चलना है, चलिए लेके चलते हैं। tan थीटा बटे देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा, चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा सेक थीटा, है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, आपको पढ़ा भी दिए बहुत अच्छे तरीके से, पूरा बता दें, जितने भी सारा फॉर्मूला है सारा बता दिए, इंटर रे मैट्रिक रे सारा बता दिए। ठीक है, जब वीडियो देख लीजिएगा पार्ट 1। देखिए क्या आपका जब यहाँ तक निकाल दें, क्या आप यहाँ पर मान बैठा के नहीं बना सकते हैं, जी सर बना सकते हैं। tan का सूत्र क्या था P/B, तो P का मान कितना 3, B H/B यानी 4 हो गया, इसका सूत्र क्या था 5/4 का होल स्क्वायर बराबर, इसका सूत्र क्या था P/H, P का मान कितना 3/H, इसका मान कहाँ है H/B, इतनी 5 है आपका। हाँ, फिर इसका P/H, तो P का मान कितना 3/H, H का मान हो गया, इसका सूत्र H/B यानी कि H का मान कितना है 5/B, H/B यानी कि 4। ठीक है, चलिए 3/4, इसको स्क्वायर करेंगे कितना 25/16 बराबर कितना 3/5 बराबर जो नीचे है ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। चलिए नहीं कटा कोई बात नहीं है, चलिए इसको करते हैं 4/5, 16 बटे कितना 25 बराबर 3 गुना कर लीजिए, 4 × 12, 5 × 5 25 हो गया ना। चलिए देखिए कट रहा है कितने बार में 4 बार में। अच्छा देखिए 4 × 12 गुणन करना ऊपर में 12 बटे कितना हो गया 25, इधर भी देखिए 12/25 हो गया, होगा कि ना, इधर भी 12/25 इधर भी 12/25, क्या दोनों बराबर हो गया कि ना, इधर भी हो गया और इधर भी हो गया, क्या प्रूव हुआ ना। चलिए हो गया, चलिए इसको अच्छे तरीके से उतारिए। एक लास्ट सवाल है 43 का, उसको भी देख लेते हैं जल्दी। ठीक है, देखिए 43 का लास्ट टाइम का सवाल है, जो कि आपका बोल रहे हैं क्या, कोड B बराबर 12/5, तो सिद्ध करें कि tan स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर B बराबर साइन पे पावर 4B इंटू सेक स्क्वायर B, है ना। पहले चलिए निकालते हैं इसको, इसका सूत्र क्या था B/P, तो B बराबर देखिए दिया गया, P बराबर है H इसमें एब्सेंट है, डायरेक्ट बना देते हैं, तो इसका सूत्र क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना 25, फिर 12 का स्क्वायर कितना 144, जोड़ेंगे तो कितना 169, 169 का वर्गमूल कितना 13 दे दिए। अब फिर देखिए दोनों को हम एक साथ ही लेकर चलते हैं, जो कि तुरंत बन जाएंगे। देखिए tan पे पावर B माइनस साइन पे पावर B बराबर साइन पे पावर 4B इंटू सेक पे पावर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखिए क्या इसमें आपने इस का मान निकाले हैं, क्या इसमें मान बैठा कर नहीं बना पाइएगा, जिससे बना लेंगे। चलिए मान बैठाते हैं, इसका सूत्र क्या था P/B, तो P का मान कितना B/P यानी कि 5/B 12 का स्क्वायर, इसमें P/H तो कितना हो जाएगा 5/13 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी देखिए वही हो जाएगा 5/13 का पावर पे होल, और H/B होता है, H का मान कितना 13/B, B का मान कितना 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए 5 × 5 करेंगे कितना 25, 144 माइनस 25
169 बराबर इसको करेंगे कितना होगा, हो जाएगा आपका 25, चलिए 5 गुनी 5 गुनी 5 गुनी 5, 13 गुनी 13 गुनी 13 गुनी 13 इंटू कितना हो जाएगा आपका 13 गुनी 13 बटे 12 गुनी 12 की क्लियर। एक 13 में एक 13, एक 13 में एक 13। देखिए यहाँ पावर 4 था इसीलिए 4 बार 13 किए, स्क्वायर था इसलिए 2 बार किए। समझ गए ना? जी सर समझ गए। चलिए और कुछ नहीं है। देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा क्या, 144 इंटू 169 रहने दीजिए, ठीक है। अगर इसको अगर हम देखिए इसमें भाग देते हैं, इसमें भाग देते हैं तो बच क्या जाता है, यही नहीं बच जाता है ना, यानी कि 169 गुनी 25 कर सकते हैं। इसमें नीचे अति क्या हो जाएगा आपका भाग, ऊपर से गुना, तो कितना हो जाएगा 45 का 5 हासिल 4, फिर कितना 30 4 34, फिर कितना 6 8 हो जाएंगे ना, ये हो जाएंगे ना, 45 के 5 4 बच गया, ठीक। फिर कितना 30 4 34 3 हो गया, 5 3 8 हो गया, फिर कितना 12 2 हासिल 1, 12 13 3 हासिल 1 2 1 3, तो कितना हो जाएगा आपका 6 8 5 11 4, ये हो जाएगा ना 4 हो गया। कितना हो गया आपका 41 65 हो गया, माइनस इसमें भाग देंगे तो कितना हो गया, बच कितना आपका 100 कितना 44, इसमें देखिए 144 है, और फिर इसमें कितना मल्टीप्लाई नहीं गुना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 4 फिर 4 24 फिर 2 हो गया, 5 2 7, फिर देखिए इनसे फिर गुना करना है 8 8 2, यानी कि 0 12, फिर इसमें कितना हो जाएगा 15 15 16 6 हासिल 1, फिर कितना हो जाएगा 36 ना हो जाएगा, नहीं कि 36 20 हो जाएगा, 36 20 हो गया, ठीक। ये 25 गुना 25 25 कितना हो जाएगा आपका 625 हो गया, 25 गुना 25 गुना 625, ठीक है। फिर इसमें कितना जाएगा 12 गुना 13 3 169, फिर 12 गुना 12 144, समझ गया। अच्छा इसमें घटाते हैं 141 65 में घटाते हैं 36 और 20 घटाते हैं 5 हुआ ना, इसमें घट के कितना होगा 4, फिर इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11 में 6 जाएगा कितना 5 हो गया क्या ना, फिर इधर कट गया 545 हो गया यहाँ पे, यार कहाँ कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, P बटा B, तो P का मान कितना है आपका P बटा B, तो B बटा P, तो P हो गया बटा B तो 13 हो गया, माइनस P बटा H, तो P का मान कितना हो गया 5 बटा H का मान कितना 13 दे दिए, ठीक। इसमें भी तो ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना 25 हो गया बटे 144, इसमें भी हो गया 25 बटे 169, इसका हो गया, ठीक। इसमें करें, इसमें मल्टीप्लाई किए 169 में कितना इसकी मल्टीप्लाई 25, 45 का 5 5 4, इसमें कितना हो जाएगा 6 5 30 4 34 4 हासिल 3 5 3 8, ठीक है 18, अरे यार सॉरी अरे मल्टीप्लाई कितना जाएगा 18 का 8 हासिल 1 हो गया, फिर 12 1 13 को 3 हासिल 1 हो गया 2 1 3 हो जाएगा ना यार 35 8 से 12 2 हासिल 1 12, फिर 1 4 42 25 ना होंगे ना, 42 और 25 में आप 36 और 20 घटाइएगा कितना हो जाएगा 36 और 20, चलिए देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा 42 और 36, तो यहाँ देखिए 42 कितना हो गया 42 और 25, ठीक है 36 और 20 हो गया, कितना हो गया, तो यहाँ पर पहले जितना है वो लिखना होगा ना 42 25, चलो पहले लिख दो 42 25, इसीलिए हम जल्दी कुछ भी नहीं बनाते हैं। फिर इसको गुना करना है तो कितना हो जाएगा, फिर इसको मैं देखिए चेक करिए तो कितना 144 है ना, फिर 25 है, ठीक। तो 25 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 0, फिर कितना हो जाएगा 0 22 के 2 0 हो गया, फिर 20 तो 22 2 हो गया, 5 2 7 हो गया, ये हो गया ना। ठीक है चलिए 8 हो जाए ना, फिर 8 हो गया, फिर कितना 2 हो गया, यानी कि 0, फिर इसको 0 2 हासिल 1 15 16 6 हासिल 1 3 3600, यहाँ पर भी 36 आ जाएंगे, घटा करके तो आ रहे हैं कितना आ जाएंगे
42 में घटाइए कितना 6, 5 कितना जगह 2, और फिर इसमें घटाइए कितना, यानी 12 में 6 घटाइए कितना 6 बच गया ना, यानी कि 625 बट्टे कितना 144 इंटू 169, इधर भी हो गया 625 बट्टे 169 इंटू 144, क्या दोनों बोले बराबर हो गया, प्रूव्ड हो गया। थोड़ा सा अंक का अगर मिस्टेक होता है तो इसीलिए हम, यही होता है बेसिक थोड़ा सा बताने के चक्कर में कुछ मिस्टेक हो जाता है। यहाँ अगर जो डायरेक्ट हम लिखेंगे तो वो भी बोलिएगा कि सर कैसे डायरेक्ट कर दिए। तो चलिए यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया आज, नहीं तो यहीं तक रहने दीजिए, 43 नंबर तक यहीं रहने दीजिए, ठीक है। जो कि आपका 43 का चौथा भी कंप्लीट हो गया, पहले अच्छे से लिख लीजिए इसको, ठीक, उतार लीजिए अच्छे से पहले, ठीक है, उतार लिए होंगे। चलिए आज तक यहीं रहने दीजिए। और आपने कितना तक देखें, आप पहले देखे थे आप 1 से लेकर 41 तक, आज देखें आप सब 42 43 का और देख लें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे देखेंगे, ठीक है। 102 वीडियो बनेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए आप मेहनत करिए और प्रैक्टिस करिए। देखते ही हैं किस टाइप हो जाता है, थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो हो जाता है, तो इसीलिए प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करिए उतना अच्छा रहेंगे, ठीक है। पहले प्रैक्टिस अच्छे से करिए तब बनाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।